नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी बहुत चर्चा में है। चर्चा में हमेशा की तरह किसी ठोस कारण से नहीं है, बस ऐसे ही बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। उसी बोलचाल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रेकिंग न्यूज करके दिखा रही है। कहीं सभा हो रही थी, मंत्री बनने के बाद उस सभा में उनका स्वागत हो रहा था और उसी स्वागत की कड़ी में ओम प्रकाश जी ने बोला कि इस पूरे पृथ्वी में मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं और मैं जो चाहता हूं वो होता है। मैंने कहा था मैं मंत्री बनूंगा और देखिए मंत्री बन गया। पहली ही कैबिनेट विस्तार में मैं मंत्री बन गया। मैंने पहले ही कहा था और कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हैं कि नेता बनो, सारी समस्या दूर हो जाएगी, थाना पुलिस भी पीछे पीछे दौड़ेगी। और जब थाने पे जाओ तो सफेद का गमछा मत पहन के जाओ, थाने पे जाओ तो पियर का गमछा पहन के जाओ और जाके बोलो कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा की औकात नहीं है कि हमसे फोन करके पूछ लेगा कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इन जर्नल अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। करे दरोगा की नहीं, एसओ की नहीं, एसपी की हिम्मत नहीं है हमसे फोन करके पूछ ले। हिम्मत तो डीजीपी की नहीं है, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की नहीं है हमसे फोन करके पूछ ले, मैं कैबिनेट मंत्री हूं। इन सारी बातों को ओम प्रकाश जी ने अपने अंदाज में रखा और इसको लेके मीडिया हाय तौबा मचा रही है, ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही है। अब इसमें जो तथ्य है, सोचने के विषय है, जो बात है वो बात यह है कि ये तो अच्छी बात है ओम प्रकाश जी ने जो बातें कही हैं कि हमारा कार्यकर्ता थाने पे जाए, उसकी सुनवाई हो। अब एक आदमी मंत्री बना है तो इतना भी नहीं होगा कि कार्यकर्ता थाने में जाए, उसकी सुनवाई हो जाए। ये तो बहुत निर्लज्जता की बात है। इस पे हाय तौबा क्यों? अगर एक आदमी थाने पे जाए अपनी शिकायत लेके, तहरीर लेके, और किसी मंत्री को कहना पड़े कि मैंने भेजा है, मेरा आदमी है, इसकी बात सुन लो, ये तो उससे ज्यादा डूब मरने की बात है। दरोगा बैठा ही हुआ है इसीलिए कि आपकी बात सुनेगा। किसी मंत्री का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ जा रही है? इसका मतलब थानों पे दरोगा सुनते नहीं है। अगर आप अपना पौवा नहीं बताते हैं, किसी मंत्री ने, मैं विधायक का आदमी हूं, मंत्री का आदमी हूं, मेरा पावर आप, मेरे पहुंच नहीं जानते हैं, इतना आप अगर दरोगा को नहीं बताते हैं तो इसका मतलब यह निकलता है कि दरोगा तब तक नहीं सुनता है। इसलिए संभवतः ओम प्रकाश राजभर जी को यह सब कहना पड़ा हो और ये जमीनी सच्चाई है। कोई लखनऊ एसी कमरे में बैठ के इसको नहीं समझ सकता है, कोई दिल्ली प्रेस रूम में बैठ के इसको नहीं समझ सकता है। जब तक उसका खुद साबका चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज से न पड़े तब तक उस बात को अनुभव नहीं कर सकता है। यह सच्चाई है। इस सच्चाई पे बहस होने के बजाय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर बहस हो रही है। यह भी मीडिया का एक रूप है और कैसे मीडिया तथ्यों को छुपाकर किसी एक आदमी को टारगेट करके ब्लेम करती है, उसका परिलक्षण है। तो ये तो चीजें दिख रही हैं, लेकिन उस सब के बावजूद समझना ओम प्रकाश राजभर जी को चाहिए कि आप इसीलिए मंत्री नहीं बनते हैं गुंडागर्दी करने के लिए, लॉ को वायलेंस करने के लिए। आपको तो कैबिनेट में यह बात उठानी चाहिए कि दरोगा थाने पे नहीं सुनता है, आम आदमी जाता है, सुनवाई नहीं होती है, उसको तब पीला गमछा पहन के जाना पड़ता है, ओम प्रकाश का नाम लेना पड़ता है। वो करने के बजाय आप कार्यकर्ताओं को ही हूच पूछ बचा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, आप ओम प्रकाश का आदमी है, पता चलेगा दरोगा ब्रजेश पाठक का आदमी है, पता चलेगा दरोगा मुख्यमंत्री जी का आदमी है, तब तो मार के आपके कार्यकर्ता को बैठा देगा। पता चलेगा विधायक जी ने भेजा, ओम प्रकाश राजभर जी ने भेजा है और वो मुख्यमंत्री का आदमी निकल गया, ओम प्रकाश जी को भी गरियाएगा, कार्यकर्ता को भी पीटेगा। क्योंकि सबने देखा है कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए पिछले कई महीनों से छटपट ओम प्रकाश जी कर रहे थे। होली नहीं मनाऊंगा, दिवाली नहीं मनाऊंगा, नहीं विस्तार होगा तो मैं कुछ सोचूंगा। इस छटपटाहट भी जनता ने आपकी देखी है और कैसे मंत्री पद ही सर्वोच्च है आपके लिए, यह भी लोगों ने महसूस किया है। तो मामला दो तरफा समझने का है। ओम प्रकाश राजभर जी
पॉलिटिक्स को क्या समझते हैं, कितना समझते हैं, ये उनकी अपनी समझदारी है, लेकिन क्या बोलने पे जनता को अच्छा लगेगा ये जरूर समझते हैं। और जो बात जनता को अच्छा लगेगी वही बोलना है, जो बात जनता को अच्छा लगे उसी बात पे डिबेट कराना है, डिस्कस कराना है। तो इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जनता को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ये सिस्टम को सोचना चाहिए। इसलिए ओम प्रकाश राजभर के नाम पे ज्यादा बहस करने के बजाय उन्होंने अपने आप को खुदा बता दिया, इसको रटने के बजाय मीडिया को इन सवालों पे भी बहस करना चाहिए, इन सवालों पे भी बात करनी चाहिए कि जब थाना पुलिस जनरल पीपल की, आम आदमी की नहीं सुनेगी तो उसको किसी न किसी नेता का नाम लेना पड़ता है, और अगर नेता उसके पक्ष में फोन कर देता है तो उसकी सुनवाई ज्यादा हो जाती है। थाना पुलिस तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जान लीजिए मीडिया के बंधुओं, देहात में, गांव में और जिला हेडक्वार्टर्स पे, पीएससीज पे हालत यह है कि दरोगा छोड़िए, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में मरीज जा रहा है तो वो भी चाहता है कि हमारे नेता फोन कर दें कि डॉक्टर साहब बढ़िया से देख लीजिए। अब आप सोचिए, इसका मतलब डॉक्टर बढ़िया से नहीं देखता है, इसका मतलब डॉक्टर टरकाऊ देखता है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां जनता चाहती, बिजली विभाग में जाएगी, कहेगी एक्सीएन को फोन कर दीजिए, नेताजी जेई को फोन कर दीजिए। तो कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर जनता ये न चाहती हो अपने नेता से कि नेता फोन करे। क्यों? क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम जो हैं ये बिना डांटे डपटे नेताओं के नहीं सुनते हैं। नेताजी के का आदमी का सुन लेंगे, आम जनता खड़ी रहे, पान चबाते रहेंगे, सुर्ती खाते रहेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए इस बड़ी समस्या को एड्रेस करने की जरूरत है, इस बड़ी समस्या को हल करने की जरूरत है। और योगी जी से तो कोई भरोसा आशा है नहीं, मोदी जी से कोई भरोसा आशा है नहीं। वो अपनी पूंजीपति दोस्तों को देखते रहें और योगी जी मोदी जी के रास्ते चल के मंदिर मस्जिद करते रहें, कॉमनल खेल खेलते रहें, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस बोलते रहें। खुदा उसका मतलब समझते हैं कि नहीं? आम जनता तो नहीं है समझती है, रोज कुछ न कुछ वारदात हो रही है। तो इसको जनता को समझना होगा, हमको आपको समझना होगा। वैसे ये बात जितनी जल्दी हम आप समझेंगे उतना आने वाले दिनों में हमारे काम आने वाली है। सोचिएगा। नमस्कार।